नॉर्मल अगर आप जैसे सिल्ली अगर पानी में डाल देंगे किसी भी लोहे की तो डूब जाएगी, लेकिन अगर उसी को पीट पीट के चद्दर बना लो, थोड़ी सी लकड़ी की सपोर्ट लो तो नाव बनाई जा सकती है और 2-3-4 लोगों को लेकर के वो उसमें तैर जाएगी, डूबेगी नहीं। अगर आपको अपने अंदर कोई बदलाव ही नहीं करोगे, आप अपने अंदर को सुधार ही नहीं करोगे, अंदर जैसे वैसे बना दे हम ना बदले, तो ऐसी कोई योजना नहीं है। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप बदलने के लिए तैयार नहीं है तो कंपनी में कुछ भी नहीं देगी। तमाम घूम रहे 22 साल पहले भी ऐसे थे और अभी भी ऐसे ही है। और वो एक ही सवाल होता है, हमारे कचू है जाएगा क्या? अभी योजना ना आई ऐसी, बीड़ी फूकने से फुर्सत नहीं। अभी भी राजहंस तंबाकू खाता था, तंबाकू का स्टेटस तो बढ़ा ले, क्या ही होगा उसका, क्या बदलाव होगा? तो ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को ट्रेन करो, जहां से भी मिले जैसे भी मिले। ट्रेनिंग नहीं लोगे जब तक फिर आपको पीला पीला दिखता रहेगा, दिक्कत ही महसूस होने वाली है। तीसरी चीज नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव लोगों की बातें सुनना, ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग हमारे प्रोफेशन से नहीं है, जो हमारे काम के नहीं है, जिन लोगों से जो हमारे गोल को अचीव करने में सहयोग नहीं करते, उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। जरूर वो आपको बोलेंगे कि तुम स्वार्थी हो, तुम बड़े हो गए, फलाने हो गए हो, वो कुछ भी बोले, लेकिन संगत अपना असर दिखाती है। जो आदमी काम का नहीं है उसके साथ अगर आप समय बिता रहे हो, बहुत जल्दी आप भी किसी काम के नहीं रहने वाले हो। ध्यान रखना इस बात को। बेकाम के आदमी के साथ बैठने से आप भी बेकाम के होने वाले हो। जिसकी लेग नहीं चलती उसी की बात सुनते हो, जो सेब सौंफ का भगोड़ा है उसी से चैटिंग करते हो, जल्दी वही ठप्पा आप पे भी लगवा देगा। मेरा रिकॉर्ड रहा है आज तक, मैंने जब से सेब सौंफ को ज्वाइन किया, स्टार्टिंग की थी तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, पुलिया का जमाना था। छोड़ दी मैंने वो पुलिया, चाहे वो पुलिया वालों ने कुछ भी बोला, बड़ा आदमी हो गया, ये हो गया, मैंने तेरे मुंह में घी सकता है, ऐसा ही हो, कुछ भी बोले। जब से सेब सौंफ ज्वाइन किया है आज तक साला पुलिया टूट गई, लेकिन मैं दोबारा वहां जाके बैठा हूं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सोशल मीडिया में एक भी साला मेरे को दिखता है जो मेरे काम का नहीं, दोबारा मैं उसको बंदे को अलाउ नहीं करता, अनफ्रेंड, ब्लॉक। ना व्हाट्सएप पे देखेगा, कई लोग बोलते हैं मुझे मूड खराब होगा, मैंने वहां स्टेटस सारा स्टेटस देखा ही क्यों, मुझे दिखाई क्यों? मुझे तो दिखता नहीं। मुझे स्टेटस दिखता है श्रीमान माधव सर का, मुझे विजय पाल सर का दिखता है, मुझे अपने लीडरों का दिखता है। स्टेटस देख के छाती चौड़ी हो जाती, साला हम भी देखते कुछ करके आप मेरे को दिखता ही नहीं कि फालतू आदमी। जितने भी लोग फिजिकली या डिजिटली नेगेटिव लोगों के संपर्क में हैं, उनका मूड ऐसे रहता है घुसड़ुम वाला। देख रहे हो ना पिक्चर में? पिक्चर तो बहुत सी थी लगाने के लिए, मैंने यही वाली लगाई है, सही बैठ रही है। नेगेटिव लोगों के संग में रहने से यही हो रहा है, घुसड़ुम। अपने काम के आदमी से कोई नहीं मिल रहा, आप अपने एक्टिव अपलाइन को फोन लगाओ, उससे बात करो। और सुनाओ गुरुजी, अरे गुरुजी और सुनाओ, कुछ नहीं और सुनाओ। टीम नहीं है, कोई नहीं, कोई अपलाइन तो हमेशा आपकी 24 घंटा सुनने के लिए तैयार है। टोल फ्री नंबर मेरा वाला है, उसको डायल कर दो, मिस कॉल पे भी कॉल बैक की सुविधा है। लेकिन फालतू के लोगों से संपर्क में रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं जितने लोगों को जानता हूं, मैंने उनको कई बार आगाह किया, इतने गलत व्यक्ति के संग जोड़ी बना रहा है, इससे दूर रहकर वो माना नहीं, आखिर करो चला। ठीक है? और जो लोगों ने बात मानी वो आज भी बिजनेस में हो, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, आप भी छापोगे आने वाले टाइम में। और चौथा जो कारण है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना। जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। जब आती नहीं थी तब करते थे, अब आती है तो करते नहीं। अभी आज आपको जो तरीका बताया, इस हिसाब से अगर आप निकलो अपनी टीम के साथ, 2-3 लोगों को और रेडी कर लो। अगर आप भी ऐसे गांव जाके कैंप लगाओ तो रोज की लिस्ट की भरमार रहेगी कि नहीं रहेगी? टीम को भी स्पिलओवर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? एक जने को तैयार करो, यार तू चल, मैं 2000 रुपए दे रहा हूं, तू कैनोपी ले ले और मैं तेरे संग आके खड़ा हूं।
बहुत सारे लोग हैं ऐसे टीम में जो तैयार हो जाएंगे, और आप अगर साथ में खड़े हो तो और जल्दी तैयार हो जाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग से ही बड़ा काम होने वाला है, जिंदगी प्रोस्पेक्टिंग से ही बदलेगी। जिस टीम में भी प्रोस्पेक्टिंग होना बंद हो जाती है, प्रोस्पेक्टिंग कम हो जाती है, वही काम रुक जाता है। लगातार प्रोस्पेक्टिंग जो टीम करती रहती है, जो लीडर करता रहता है, मैं आज भी मौके को नहीं चूकता। मुझे आज भी अगर कोई व्यक्ति मिलता है, मैं बिहार में एक शादी में गया और मैं शादी वाले अपनी शादी कर रहे थे, किसी को दुल्हन मिली, किसी को दहेज मिला, और हम खाली सूखी दावत खाने नहीं गए थे। मैंने वहां 3 लोगों को सेट किया, 2 पुराने थे, 1 नया था। 2 पुराने वालों की आईडी चालू करवाई और 1 नए वाले को प्लान दिखाया। फिर ही नहीं बैठते। मेरी टीम 1 करोड़ की है, मैं आज भी प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, और जिस व्यक्ति को वो तीनों लोग दिए वो कितना खुश हो रहा होगा, गुरुजी आप आते रहा करो। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हम इस लेवल पर कर सकते हैं तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे सारे लोग? और 5वां जो कारण है, शॉर्ट टर्म की सोच लेकर के आते हैं, गेटिंग क्विक रिच। 6 महीना चेक नहीं है, कहां कंपनी है। मैं आपको बता दूं, 6 महीने में कोई क्रिकेटर नहीं बनता, 6 महीने में कोई टीचर नहीं बनता, 6 महीने में कोई पॉलिटिशियन नहीं बनता, 6 महीने में कोई डायमंड भी नहीं बन सकता। 6 महीने का टेस्ट लेके आए हो, गलत सोच के आए हो। जो लोगों का भी जीवन बदला है, दाल रोटी की बात अलग है, लेकिन जीवन अगर बदला है तो उन्होंने जीवन भर के लिए उस काम को किया है, तब जिंदगी बदली है। और ये किसी को मालूम नहीं है, पंडित जी नहीं है। मैंने 2004 में शुरू किया था, तो मेरे को भी ऐसे कोई अपलाइन, मेरे भी ऐसे वो भविष्यवक्ता नहीं थे। बेटा मुझे 2026 में तो टूंडला में से ट्रेनिंग देते हुए दिख रहा है, लोग भरे हैं, काम धुआंधार चल रहा है। नहीं, मैं यार भाग जाता था, एक भी बंदा नहीं मिलता था। कितने चक्कर लगाएंगे, टूंडला में कोई नहीं ज्वाइन होता। ऐसा कोई भविष्य में पता नहीं था, आगे आने वाले टाइम में हॉल भर के मीटिंग है, कोई भविष्य नहीं बताया। दिख रहा है 2013 में तो BMW आ रही है, ऐसे बताया होता तो बात ही, कोई कुछ भी भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ खुद का भरोसा था, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। 7 वर्ष में तो घोड़े का भी नंबर आ जाता है, तू तो इंसान है रे। कुछ तो होगा, करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, कुछ तो होगा। यस या नो? अब कब होगा ये मालूम नहीं, लेकिन जब भी होगा तगड़ा होगा। लेट आ रहा है तो समझ लो लेटेस्ट आ रहा है। हेलो, देर आए दुरुस्त आए। आप देख लीजिए, मैं कुछ लोगों की आपको जिंदगी की कहानी बताता हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे आकर के इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करी कि आप सोच नहीं सकते। जब लोग गिव अप कर देते हैं, जब लोगों की उम्मीद चली जाती है, जब लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है दुनिया को कोसने लगते हैं, भगवान से भी लड़ने लगते हैं, लेकिन वो लड़े नहीं। उनकी उम्मीद कायम थी, उनका जोश कायम था, उनका जुनून कायम था, उनका हौसला कायम था। और देखो उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया। इनका नाम है कर्नल सैंडर, और इनकी बात करें तो इन्होंने 65 साल की उम्र में KFC ब्रांड की स्थापना करी। 65 साल की उम्र में, आप सोच के देखो बाकी जिंदगी क्या किया। बाकी जिंदगी कोई नहीं जानता क्या किया, लेकिन 65 साल की उम्र में छक्का मार दिया। आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC पूरी दुनिया में है। यह दुनिया में है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, इनका ब्रांड पूरी दुनिया